आर्थिक मोर्चे पर भारत हमारा देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2030 तक भारतीय शेयर बाजार दुनिया में तीसरे सबसे बड़े आकार के होंगे। नमस्कार, उदय इंडिया एडिशन में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है। यह कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े निवेशक भारतीय बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सुदृढ़ आर्थिक नीति और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में तेजी से हो रहे बदलाव का असर भारतीय शेयर बाजारों पर दिखाई देने लगा है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार पूरी दुनिया में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं चंद साल पहले तक निवेशकों की पहली पसंद रहा चीन अपनी पोजीशन गंवा रहा है। कोरोना संकट के बाद से ही चीन ने अपनी साख लुटा दी है। आर्थिक महाशक्ति के तौर पर चीन की छवि लगातार गिरती जा रही है। यही वजह है कि चीन से निवेशकों का मोह भंग हो रहा है और वॉल स्ट्रीट के दिग्गज चीन से अपना पैसा निकालकर भारतीय बाजारों में निवेश कर रहे हैं। ज़्यादातर विदेशी निवेशकों का मानना है कि चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, जिसके चलते निवेशक भारत को दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती इकॉनमी मानकर अब भारतीय बाजार पर दांव लगाना पसंद कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स ग्रुप और मॉर्गन स्टैनली जैसे वॉल स्ट्रीट के दिग्गज भी अगले दशक के लिए भारत को सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ तक कि $62 बिलियन के हेज फंड मार्शल वेस ने अपने फ्लैगशिप हेज फंड के लिए अमेरिका के बाद भारत को दूसरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानते हुए लंबे समय के लिए दांव लगाने वाले देश के तौर पर जगह दी है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों के अनुसार ज्यूरिख स्थित वोंटोबल होल्डिंग एजी भी भारत को शीर्ष उभरते हुए बाजार के तौर पर देख रहा है। वहीं जैनस हेंडरसन ग्रुप पीएलसी फंड हाउस भारत में अधिग्रहण की प्लानिंग कर रहा है। इतना ही नहीं, जापान के ट्रेडिशनली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स भी चीन से अपना निवेश घटाते हुए भारत में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा रहे हैं। दरअसल इन विदेशी निवेशकों के भारत में निवेश को लेकर बढ़ते दिलचस्पी के पीछे कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ये चीन नहीं है, ये भारत है। यहाँ पे लोकतंत्र है, यहाँ पे तानाशाही सरकार नहीं है। भारत के लोकतंत्र की अपनी परंपराएं हैं और ये यहाँ की एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। इसलिए भारत के बारे में निवेशकों का नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। आज पूरी दुनिया मंदी और महंगाई की चपेट में है, लेकिन भारत इससे अछूता है, क्योंकि भारत में पीएम मोदी का सशक्त नेतृत्व है, जो कि अपने विशाल जनाधार की वजह से लॉन्ग टर्म फैसले लेने में भी सक्षम है। यही वजह है कि भारत से बाहर रह रहे लोग वास्तव में जानने के लिए बेहद उत्सुक हो रहे हैं कि भारत में आखिर क्या हो रहा है, आखिर कैसे भारत इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और ये जो जिज्ञासा है, इसकी वजह ये है कि भारत को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स का नज़रिया तेज़ी से बदल रहा है। निवेशकों को भारत में बड़े मार्केट के साथ अपना भविष्य भी दिखाई देने लगा है। भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है, जिसने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बाजारों को पूरी तरह से खोल रखा है। अगले कुछ दशकों तक अब भारत में निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार साल 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन जाएगा। भारत की आर्थिक प्रगति हमारे और आपके जैसे देशवासियों की समृद्धि का कारण भी बनेगी। हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा देश तरक्की कर रहा है और जल्द ही वैश्विक मानचित्र पर भारत अहम भूमिका भी निभाएगा। जय हिंद, जय भारत।